अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आई एम सुमेर अरसलान, आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश। आज मैं आपको एक ऐसी फ्रेज़ के बारे में बताऊंगा जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने किया था। उन्होंने कहा था बैगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। अब ये है क्या? बैगर्स में नॉट बी चूज़र्स और यू कैन से बैगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। इसका मतलब होता है कि मांगने वाले को इंतखाब का हक नहीं होता। भिखारी अपनी मर्जी नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो गुलाम होते हैं, वो मजबूर होते हैं, वो हेल्पलेस होते हैं, वो लाचार होते हैं, वो दूसरों पर रिलाई करते हैं। वो लोग जो दूसरों पर रिलाई करते हैं वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इट इज़ ए कॉमन फ्रेज इन आवर सोसाइटी, इट इज़ अ कॉमन फ्रेज इन आवर कल्चर। और इस फ्रेज को हम अपने कल्चर में यूज़ करते हैं, अपनी सोसाइटी में यूज़ करते हैं। इसके बारे में आपको बताता हूँ। मांगने वाले अपनी मर्जी नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मांगने वाले मजबूर होते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि शहबाज शरीफ ने ऑन एयर आकर 22 करोड़ आवाम को भिखारी बना दिया था, गुलाम बना दिया था, यतीम बना दिया था, बल्कि मजलूम बना दिया था, मांगने वाला बना दिया था। जबकि इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक गुलाम कौम नहीं है, पाकिस्तानी कौम एक खुददार कौम है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि खुददारी इंसान को अमीर और इज्जतदार बनाती है। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने कहा था वी कैन नेवर फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हम हर किसी को 24 घंटे हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक और फ्रेज मेरे माइंड में आ रही है, वो ये कि वाचफुल आइज गेट नो सरप्राइज। यानी कि जो बाशऊर होता है ना, उसे सब पता होता है कि क्या हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम किसी को उल्लू नहीं बना सकते। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मांगने वाले की दुनिया में इज्जत नहीं की जाती। मांगने वाले की कोई भी इज्जत नहीं करता। जब गुलामी जहन में बैठ जाती है ना, तब अपनी ताकत का भी एहसास नहीं रहता। जब ये उसकी इज्जत करती है जो खुददार होता है, जो गैरतमंद होता है। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू।